तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। आप बता सकते हैं, आप वीरेंद्र चौधरी को बता सकते हैं कहाँ का है, अनिल मान को बता सकते हैं आप ये कहाँ से है। ठीक है। किसी का कोई संपत आता है, संपत का तो भट्टू से आके यहाँ वोट मांगता है। नड़वा हल्के का एक खुद का ठीक है। कैंडिडेट निकल के आया, वो है रणदीप नियार। वो अनिल मान जी का कंपटीशन, वीरेंद्र चौधरी का कंपटीशन, हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे गांव में कम से कम 50 नौकरियां इन 5-7 साल के दौरान, अच्छा। वरना 10 साल के दौरान 4 से लेकर के 14 तक केवल 2 नौकरियां थी, एक पुलिस में एक कंडक्टर में, और अब कम से कम 50 से 60 अगर काउंटिंग रेस हो के आसपास जाएगी। कांग्रेस वाले तो कहते हैं जी हम तो 70 पार ले जाएंगे, 80 पार ले जाएंगे, और बीजेपी वाले आसपास भी नहीं रहेंगे, तो उसके इस कॉन्फिडेंस को किस तरीके से? कहने से हम कह सकते हैं 80 पार ले जाएंगे, 95 पार ले जाएंगे, 90 पार ले जाएंगे, ये कोई बात थोड़ी है, वो तो जनता बताएगी। नड़वा हल्का ही रणदीप नियार का है। अच्छा। हाँ। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आने वाले 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हरियाणा के गांव में ये जो जगह है ना, ये जो हुक्का है, ये बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को जो है धरती पर लगा सकता है और किसी को तो फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। तो ऐसे में नलवा हलके के इस गांव के अंदर फिलहाल हमारी टीम पहुंची है और इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इनकी नब्ज टटोल लेते हैं कि इनके गांव में किस राजनीतिक प्रत्याशी का जो पलड़ा भारी है, कौन से राजनीतिक पार्टी से कोई नाराजगी है। तो इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो सबसे पहले हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके गाँव के अंदर अगर बात करें तो क्या कुछ राजनीतिक माहौल फिलहाल चल रहा है? अपने गांव के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। एक ही तरफा लहर है चौधरी रणधीर पनियार की और चौधरी कुलदीप बिश्नोई के दोस्ती की मिसाल को कायम रखते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने अपना फर्ज निभाया और चौधरी रणधीर पनियार जी को टिकट दिल्ली जाना नहीं पड़ा, घर बैठे टिकट दिलाई। अच्छा, सरसाणा की अगर बात करें तो इससे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी का दबदबा आपके गांव में बना रहता है? सभी पार्टियों का दबदबा, मतलब सबसे ज्यादा बीजेपी का ही दबदबा रहा है। अच्छा, लेकिन कंपटीशन की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से अनिल मान जो हैं वो अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। जननायक जनता पार्टी से वीरेंद्र चौधरी है। तो क्या कोई कंपटीशन नहीं रहेगा? देखो, अनिल मान जी का कंपटीशन, वीरेंद्र चौधरी का कंपटीशन, हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। रणधीर पनियार जी एक तरफा लहर है और बीजेपी ने विकास के कार्य कराए हैं, 36 बिरादरी को सम्मान दिलाया है और नायब सिंह सैनी ने बहुत अच्छा 52 दिन के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम करके दिखाया है और बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और उनको अमल लाने का अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नायब सिंह सैनी बहुत बढ़िया। कई बार ना आम आदमी नु कह दिया करे बोले जी ओ पीपी बना दिया, परिवार पहचान पत्र, बोले पहचान पत्र नहीं परेशान पत्र बना दिया, घने चक्कर काटने पड़े, आयुष्मान कार्ड बनाने जावा तो बनता को नहीं। क्या सच्चाई है कि इन बातों? देखो, लोकतंत्र के अंदर डिजिटल जमाना बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हर चीज़ की जानकारी हमने ऑनलाइन मिलती है और पीला कार्ड हो, चाहे गरीबों के पीले कार्ड बने हैं, गरीबों के मकान बने हैं, गरीबों की पेंशन बनी है, जमीन किसानों को मुआवजा दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ये तो विपक्ष है, उनको भली भ्रांतियाँ फैलाने का होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। अक्सर कहते हैं कि ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं ना, जो वो भोले होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, प्रॉपर पैंट शर्ट सूटेड बूटेड और 2 पेन भी लगाए हुए हैं, तो अच्छे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। पढ़े लिखे होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो आपको जो है पसंद आ रही? बिना खर्ची पर्ची नौकरी। अच्छा, सबसे क्या पहले बात, वास्तव में मिली है? रियल में ऐसा हुआ है, हजारों युवा लगे हैं जो बिना किसी अप्रोच, बिना किसी पैसे की, मतलब जो है अपनी मेहनत से जॉब लगे हैं वो। अच्छा, और ऐसे युवा लगे हैं जो बिल्कुल गरीब तबके से संबंध रखते हैं। तो पहले नहीं मिलती थी नौकरी? पहले तो ऑलरेडी सब कुछ सेट होता था, हाँ। कोई एग्जाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं भी मास्टर डिग्री हूँ और पहले कभी नहीं देखा कांग्रेस टाइम में कोई एग्जाम हो रहा है। अपने आप पीछे से लिस्ट बन करके आ रही है और अपने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अब तो ऐसे कैंडिडेट लगे हैं जिनका कोई लिंक ही नहीं है 7 पीढ़ियों का पॉलिटिक्स से, वो जॉब लग रहे हैं। आपके सरसाणा गांव में भी कोई नौकरी? मेरे गांव में कम से कम 50 नौकरियां इन 5-7 साल के दौरान, अच्छा, वरना 10 साल के दौरान 4 से लेकर के 14 तक केवल 2 नौकरियां थी, एक पुलिस में एक कंडक्टर में, और अब कम से कम 50 से 60 अगर काउंटिंग रेस हो के आसपास जाएगी। अच्छा, एक चीज और है कि नलवा हलके से पहले जो है रणबीर गंगवा जी आते थे, अब उन्हें बरवाड़ा भेज दिया और जो रणधीर सिंह पनियार को जो है आपके हलके में भेज दिया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर। तो इसका कोई मतलब जगह बदलने से, विधानसभा बदलने से कोई खासा असर पड़ेगा? इस जगह बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा,
पार्टी की सिचुएशन दोनों जगह अच्छी है। अच्छा। और सीट बदलने का कारण पार्टी की अपनी पॉलिटिकल पॉलिसियां होती है, जी। वो उसके अनुसार भी चेंज करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रणवीर सिंह गंगवा जी है वो भी बनेंगे कंफर्म वहां से, और रणधीर पनियार जी के तो टक्कर में कोई है ही नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हो, कभी रणधीर पनियार से मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है, व्यवहार कैसा है उनका? बिल्कुल, काफी बार मिले हैं, पर्सनली मिले हैं, बातचीत भी की है, उनके नेचर उनके स्वभाव का पता है। और जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, भजनलाल के पुत्र हैं, उनका इस क्षेत्र में हिसार डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छी कमांड है पॉलिटिकल लाइफ में। उनके पिताजी सीएम रहे हैं और बहुत बड़ी अच्छी पकड़ है उनके क्षेत्र के अंदर। कहीं ना कहीं नलवा हल्का पहले जो आदमपुर हल्के के साथ जुड़ा हुआ था, उसके बाद अलग होकर नलवा हल्का बना, तो क्या कुलदीप बिश्नोई के परिवार का जो असर है वो नलवा हल्के में भी देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल है, अच्छी खासी गांव में, क्योंकि भजनलाल जी ने हिसार डिस्ट्रिक्ट में काम किया प्रॉपर, नॉट ओनली इन आदमपुर, बल्कि जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं वहाँ अच्छा काम किया है और वहाँ उनकी अच्छी कमांड है। हाँ, उनके हिसाब से मतलब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। राम राम जी, क्या माहौल है सरसाना का? बहुत अच्छा है जी। राजनीतिक माहौल क्या है? बहुत एक तरफा है जी, सारा सारा किसका? भारतीय जनता पार्टी है, रणधीर जी अच्छा, बनियार। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे या रणधीर पनियार को वोट मिलेंगे? ये दोनों बात है जी। पहला तो लगाव है बनलाल परिवार का, ठीक है। ये नड़ुआ हल्का नहीं बल्कि आदमपुर हल्का है। अच्छा। बनलाल परिवार हमेशा ही जितना आदमपुर का मान सम्मान करते हैं उतना ही नड़ुआ हल्का का करते हैं। अच्छा। ये कुलदीप जी दो आंख है, ठीक है। नड़ुआ हल्का और आदमपुर हल्का दोनों कुलदीप जी की आंख है। कोई भेदभाव नहीं है, कभी कुछ नहीं है, एकदम पारिवारिक संबंध है सबका। और रणधीर जी ये उनके संघर्ष के साथी हैं, मैं भी उनका संघर्ष का साथी हूँ, मैंने भी उनके साथ संघर्ष किया, मैं उनका एक सिपाही हूँ। अच्छा, तो आपने भजनलाल परिवार के साथ काम किया है, कार्यकर्ता? हाँ, ठीक है। तो व्यवहार कैसा है कुलदीप जी का? बहुत अच्छा है, बहुत शायद दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वो ना तो गरीब देखते ना अमीर देखते, सबको एक नजर से देखते हैं। तो एक युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, विपक्षी कहते हैं कि भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देते हैं, नौकरियां देते हैं। इस बात में कितने से? वो विपक्षी का काम है भाई साहब। अच्छा। विपक्ष इसलिए बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है कि वो सामने वाले के जो विपक्ष है उसके कुछ ना कुछ फांसर टोकता रहे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिना खर्ची बिना पर्ची, मतलब साधारण से साधारण परिवार जो मतलब गांव में नू लगा लो, किसी बेचारा के भेड़ बकरी चराने लग रहा है, उसका बालक भी नौकरी लग गया आज के दिन। अच्छा, ये आसान बात नहीं है। सच में लगे हैं क्या? लगे हैं भाई साहब, बलबूते पे, अपने बलबूते पे लगे हैं। मतलब बिना पर्ची के बिना सिफारिश के सिर्फ? मेरे खुद के हाँ। 4 से 5 मित्र लगे हैं, और बिना खर्चे और बिना पर्ची के। एक का तो डी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, वो क्लर्क है फिलहाल ठीक है। वहाँ पे बांस में। तो आप बताओ मैं कैसे मना कर सकता हूँ इस बात को? तो अगर बात करें इस आपके सरसाना गांव की, तो कंपटीशन किसके साथ मानते हैं आप? कौन सी राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कंपटीशन दे सकता है रणधीर पनियार को? ये नड़वा हल्का ही रणधीर पनियार का है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है? आप बता सकते हैं, आप वीरेंद्र चौधरी को बता सकते हैं कहाँ का है, अनिल मान को बता सकते हैं आप ये कहाँ से है। ठीक है। किसी का कोई संपत आता है, संपत का तो भट्टू से आके यहाँ वोट मांगता है। नड़वा हल्के का एक खुद का ठीक है। कैंडिडेट निकल के आया हुआ है रणधीर पनियार। तो ये था चुनावी सर्वे नलवा हलके के सरसाना गांव का, जहां पर लोगों से बातचीत करने के दौरान हमें पता चला कि इस हलके के, इस गांव के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों से काफ़ी प्रभावित नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।